चलिए आज शुरू करते हैं आगे। इसको आप देखते रहिए, अदरवाइज बहुत सारा हो जाएगा तो सब मिक्स मिक्स हो जाएगी चीजें, फिर आप कर नहीं पाएंगे। तो एक बार इसको गो थ्रू कर लिया करिए, एक बार ऐसी सरसरी नजरों से देख लिए कि पीछे हमने क्या पढ़ा था, तो अभी इजी पड़ेगा। मैम ये पीडीएफ एक बार शेयर कर दीजिए। मैंने कुछ तो किया है शेयर अब तक, जो भी पढ़ाया है आप देखिए। ओके। चलिए स्क्रीन शो हो रही है आप लोग को? जी मैम। चलिए आज आगे पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर्स के टाइप हमने कंप्लीट किए, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर जो पूरा एक सिस्टम है उसको उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसको ब्रॉडली कितने भागों में हम बांट सकते हैं, और उन भागों में क्या क्या चीजें आती हैं। तो स्क्रीन पे विजिबल है कि कंप्यूटर को हम दो सेक्शन में बांटते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो चीजें हैं जो इक्विपमेंट्स, जो पेरिफेरल डिवाइसेस जो हम यूज करते हैं, ठीक है, लैपटॉप के अलावा। और लैपटॉप के अंदर क्या चीजें हैं, उसके उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब जिसको फिजिकली जिसका प्रेजेंस है, जिसको आप देख सकते हो, वो चीजें आती हैं हार्डवेयर में, है ना। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इसके अंदर मदरबोर्ड होता है जिसमें कि सारे सर्किट, मेन सर्किट होता है, सीपीयू होता है, मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, और कुछ एक्सटेंशन यदि आपको कभी इन फ्यूचर करना पड़े तो उसके लिए कुछ जगह होती है, उसको कहते हैं मदरबोर्ड। फिर रैम मतलब कि मेमोरीज होती हैं, है ना, कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, हार्ड डिस्क होती है, पेन होते हैं, सीडी रीडर होता है जो कि बाहर अंदर होता है, राइटर होता है जिसमें कि आप और प्रोग्राम्स जो है वो उसमें लिख सकते हो, डाल सकते हो, केबल्स होते हैं, और बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं, इनपुट डिवाइसेस भी होते हैं, जो हम एक एक करके देखेंगे। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो है वो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, निर्देशों का समूह, मतलब कि आप कंप्यूटर से क्या कराना चाहते हो, उस सिस्टम से आप क्या कराना चाहते हो, कौन सा रिजल्ट चाहते हो, वो सारे इंस्ट्रक्शंस पहले आप उसको देते हो। फिर अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जो इनको समझता है, इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद में जो मशीन लैंग्वेज में आउटपुट आया, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की भाषा समझता है, आप जो उसको वर्ड्स में लिख के दे रहे हैं कि भैया ऐड 2 and 3, तो वो ये नहीं समझेगा ऐड 2 and 3, उसके लिए एक लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, पहले आपको उसमें प्रोग्राम करना पड़ेगा। एक सिंपल सी चीज को रन करने के लिए एक प्रोग्राम होता है, पर्टिकुलर वे होता है, फिर वो प्रोग्राम जो है अंदर इंस्ट्रक्शंस में जाता है, और सॉफ्टवेयर होता है एक जो ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कि असेंबली या एप्लीकेशन लैंग्वेज जो है आपकी, उसको ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फिर सम कंप्यूटर समझता है कि आपको क्या करना है। फिर अगेन ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी हेल्प से फिर ये दोनों चीजों को जोड़ेगा और फिर आपको रिजल्ट देगा। फिर ये रिजल्ट उस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं जिसको आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी निर्देश होते हैं, वो आते हैं सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। अब सॉफ्टवेयर में आपके जो वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, है ना, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर्स हैं, वो सारे ही सॉफ्टवेयर होते हैं। उनको ऐसे माइक्रोसॉफ्ट करके कोई ऐसा डिवाइस नहीं है, गूगल करके कोई डिवाइस नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करके कोई डिवाइस नहीं है, ठीक है। दे आर ऑल प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो वो सारी जो चीजें हैं वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में आएंगी। अब पहले हम इसका एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं जिससे हमें समझ में आए कि क्या क्या चीजें किस किस तरह से होती हैं। तो इसमें हम फंक्शन ऑफ कंप्यूटर भी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले चीज आती है इनपुट डिवाइसेस, यानी कि आप कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? माउस के थ्रू दे सकते हैं, कीबोर्ड के थ्रू दे सकते हैं, वेब कैम के थ्रू दे सकते हैं, यदि कोई वीडियो इनपुट आपको देना है तो माइक्रोफोन यूज करते हैं जब आपको ऑडियो में देना हो तो, और बहुत सारे और भी इनपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद में इसकी एक
प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, जो कि मेन सर्किटरी होती है आपके कंप्यूटर की। तो ये आप इनबिल्ट होता है कंप्यूटर में या फिर आपके मोबाइल में या जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उसमें अंदर की तरफ रहता है, जिसे आप वैसे नहीं देख पाते। उसके बाद में आपने जो इनपुट दिया उससे आप कुछ आउटपुट भी लेंगे ना, आपको क्या चाहिए, तो उस आउटपुट को वो किस तरह से शो करेगा, तो मॉनिटर पे शो हो सकता है, प्रिंटर यदि आप उसकी हार्ड कॉपी लेना चाहें तो प्रिंटर पे आप ले सकते हैं, स्पीकर मतलब यदि ऑडियो इनपुट है तो आपका जो आउटपुट है वो भी ऑडियो फॉर्म में होगा, तो स्पीकर के थ्रू आएगा, ठीक है। माइक से आप बोल रहे हैं तो स्पीकर से आपको सुनाई देगा, या जो भी आप कहना चाह रहे हैं, सुनाना चाह रहे हैं। और हेडफोन्स हो सकते हैं, यानी कि आप खुद ही उसको सुने, दूसरा कोई ना डिस्टर्ब हो। तो इस तरह से ये सारे जो हैं वो आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं। फिर फंक्शंस देख लेते हैं कि कंप्यूटर जो है वो किसी भी डाटा को या निर्देश को इनपुट यूनिट से लेता है, ठीक है, किस फॉर्म में आप उसको अपने इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो और उसके बाद में जो उसने डाटा लिया वो सीपीयू में जाएगा, और उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस एंड सॉफ्टवेयर अवेलेबल उसकी प्रोसेसिंग होगी, और फिर मॉनिटर पे या जो भी आपके पास आउटपुट डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग टू योर इनपुट आउटपुट जो है वो आपको शो होगा। अब इन दोनों के बीच में एक और इम्पोर्टेंट यूनिट होती है जिसे कहते हैं स्टोरेज यूनिट, जिसको कहा जाता है मेमोरी, ठीक है। मेमोरी टेम्परेरी भी होती है और परमानेंट भी होती है। अब जो ये डाटा प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू, ठीक है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, इसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी। अब मेमोरी के 2 हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको कि एएलयू कहते हैं, और मेमोरी, इन दोनों को कंट्रोल करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, उसे हम कहेंगे कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं और अच्छे से। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है, ये भी सीपीयू का जो है वो मेन पार्ट है ना, और ये अगणितीय अर्थात तथा तार्किक कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार है। अंक गणितीय मतलब कि जो भी हम मैथमेटिक्स में करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे काम जो है अरिथमेटिक यूनिट करता है। और लॉजिकल यूनिट क्या करता है, लॉजिक, सही है, नहीं है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, ऐसे लॉजिक लगा के तार्किक कार्यों को करता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, जो जोड़ करना, घटना, गुणा करना, भाग करना, तुलनात्मक अध्ययन करना है या नहीं है ना। तो इस तरह के जो काम है ये दोनों को मिला के एएलयू बना है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट, मैंने आपको बताया कि कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या करता है, कंप्यूटर के सारे काम को, सारी घटनाओं को कंट्रोल करता है। मतलब कि उसमें क्या प्रोसेसिंग चल रही है, कहाँ से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, कौन से इंस्ट्रक्शंस लेने हैं, फिर ये इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करना है, कौन सी यूनिट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या काम कर रही है, कैसे उसको करना है, ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले करना। तो ये सारा जो कंट्रोलिंग है वो जो है वो कंट्रोल यूनिट जो है वो करती है, इनपुट डिवाइस को, आउटपुट डिवाइस को और प्रोसेसर, ये तीनों चीजों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना, एक क्या कहते हैं, तालमेल बनाना, ये इसका काम है। अब इनपुट डिवाइसेस जो है इंस्ट्रक्शंस देंगे, फिर रिजल्ट आपका आएगा आउटपुट में, क्योंकि सभी ऑपरेशंस को ये मैनेज करता है, इसीलिए इसको मैनेजर कहा जाता है, ठीक है। ऐसे कोई पूछे आपसे कि कंप्यूटर का मैनेजर कौन है, तो कंट्रोल यूनिट है। और सीपीयू को जो है इसका ब्रेन कहते हैं, कि जो सीपीयू है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, क्योंकि ये सारे कार्यों को, सारे फंक्शंस को प्रोसेस करता है
और जो इसके सपोर्टिंग यूनिट्स हैं उनको भी ये इसी के अंतर्गत जो है वो चीजें सब इस सीपीयू में ही आती हैं। मेमोरी यूनिट का क्या है? मेमोरी यूनिट का काम है स्टोर करना, स्टोरेज डिवाइस है ये। तो कंप्यूटर में जितने भी निर्देश आ रहे हैं, है ना, जितने भी निर्देश, उसको कुछ निर्देश अंदर भी होते हैं जो कि आपके इनपुट को प्रोसेस करने के लिए जरूरी होते हैं। तो वो निर्देश, वो प्रोग्राम, वो कमांड कि आप आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, तो वो सारी चीजें और जो आपका रिजल्ट आया उसको उसको सबको स्टोर करना और समय पे उसको आपके आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले करना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मेमोरी यूनिट का काम है। तो आ, सबसे पहले जो है कंप्यूटर में किसी भी काम को यदि करने के लिए इंस्ट्रक्शंस आते हैं तो सबसे पहले वो मेमोरी यूनिट में जाते हैं। मेमोरी जो है वो उसको इंस्ट्रक्शंस को लेके रखती है, फिर जब जिस इंस्ट्रक्शन की जरूरत है तब उसको वो प्रोसेस करती है। तो इस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस जो है एक साथ नहीं किया जाता ना, वन बाय वन जो है वो इंस्ट्रक्शंस को किया जाता है। तो तब तक वो मेमोरी जो है इन सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपने दे दिए वो एक जगह स्टोर हो जाते हैं। फिर पहला इंस्ट्रक्शन पढ़ा, उसके हिसाब से क्या प्रोसेस करना है वो किया, उसके बाद में फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से पूरा प्रोग्राम रन होता है और फिर आपके पास में एक रिजल्ट आता है। तो वो रिजल्ट जो आया उसको भी मेमोरी में वो स्टोर्ड रहता है ताकि जो यूजर है वो इसका उपयोग कभी भी कर सके। तो इन कार्यों को करने के लिए अलग अलग जो है वो मेमोरीज होती हैं। सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी इनमें से एक का नाम दे देंगे और आपको पूछेंगे कि इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस, या फिर क्वेश्चन आएगा कि इनपुट डिवाइसेस आर, मतलब कि जो इनपुट यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, आपके 4-5 ऑप्शन दे दिया, फिर ए बी सी सी डी, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है और आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं ये वो डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस, जिसके द्वारा आप डेटा को एंटर करते हो, अपने इंस्ट्रक्शंस को बताते हो कि आपको ये काम करना है। तो जैसे कि किसी भी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर में कुछ भी हम इनपुट देते हैं, जिससे देते हैं उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब किस किस से देते हैं? हम कीबोर्ड से दे सकते हैं, टेक्स्ट है या पिक्चर है या फिर कोई इमेज है, उसको स्कैन करके हम बताते हैं कि भाई आप इसको ऐसे प्रोसेस कर लो। फिर ट्रैक बॉल है कि ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि ट्रैक करेगा। सिर्फ इसमें एक ये इस तरह से एक बॉल होती है और इससे फिर आप उस इंस्ट्रक्शन जो डिस्प्ले पे है उसको सिलेक्ट करते हो और फिर वो चीज बाद में, टेक्स्ट नहीं होता है इसमें, वो इनपुट की तरह आप उससे भी दे सकते हो। MICR है, ये भी हम अभी देखेंगे कि MICR क्या होता है। टच पैड जो हम अभी यूज करते हैं लैपटॉप पे होता है कि सीधा आप स्क्रीन पे ही टच करके मतलब टच पैड से आप अपने कर्सर को मूव करते हो, उसको बताते हो कि यहाँ पे ये चीज करनी है आपको। टच पैनल भी आते हैं, डायरेक्ट स्क्रीन पे आप टच करके कुछ भी चीज बोल सकते हो कि आपको ये काम करना है। जॉयस्टिक्स होती हैं जब गेम वेम के लिए, जहाँ पर कि आपको कोई कैरेक्टर है या कोई पिक्चर है उसको कंट्रोल करना है, साथ साथ में कुछ और चीजें हैं उसके मूवमेंट को कंट्रोल करना है, तो वो एक साथ नहीं होते। जॉयस्टिक में क्या है कि सब डायरेक्शन में आप जल्दी से आप कर सकते हो, 2 फिंगर या थंब को यूज करके, या फिर एक जॉयस्टिक एक हैंडल की तरह भी आता है, उसको भी आप मूव करके बहुत फास्ट आप चीजों को ट्रैक कर सकते हो। बार कोड स्कैनर हम देखा है हमने कि बार कोड्स के रूप में, मतलब कि थिक और थिन लाइंस होती हैं और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो उसको रीड करने के लिए
जो है बार कोड रीडर यूज करते हैं, माउस हम यूज करते हैं, OCR हम यूज करते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन। तो इस तरह से इतने सारे जो हैं वो तरह से आप इनपुट जो है वो दे सकते हैं। अब आउटपुट यूनिट कौन कौन सी होती हैं? तो आउटपुट यूनिट आप देखो कि कितनी सारी हैं। यदि जो है यहाँ पर जो ये वेबकैम है ये मतलब पिक्चर लेता है और साथ में प्रोसेस करके आपको बता भी देता है वहां पर मॉनिटर पे, या फिर स्टोर कर लेता है। मैम ये वेबकैम है ना मैम, इनपुट होता है, इनपुट हाँ यूनिट। ये इनपुट, हाँ इनपुट होगा ये, तो ये यहाँ पे गलत है। स्पीकर्स जो हैं वो आपके आउटपुट डिवाइसेस होंगे, और ये इसलिए कभी कभी इनपुट आउटपुट दोनों होता है, ये यहाँ पे स्टोर भी कर लेता है आपकी इमेज को ना, फिर आप प्रोसेस करके उसको निकाल सकते हो, इसलिए शायद इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। माइक्रोफोन, माइक तो इनपुट होता है, ये हेडफोन है बेसिकली, ईयरफोन्स है ना। और ये न्यू डिवाइस आने लगे ना मैम एक्स्ट्रा यूज करने के लिए, तो इसमें भी उसके हिसाब से उन्होंने आउटपुट में डाल दिए होंगे। हाँ ये प्रिंटर है, ये हेडफोन्स हैं, ये ईयरफोन्स हैं, और ये प्रिंटर है। इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में देख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। मैं दूसरी स्लाइड शो करती हूँ। इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम दूसरे भी देख लेते हैं कि क्या क्या करते हैं। जैसे कि ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड हम सभी यूज करते हैं, है ना। ये वायर से कनेक्टेड होता है, कई बार वायरलेस कीबोर्ड भी आता है, तो ऑप्टिकल रेज या रेडिएशंस के थ्रू ये कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। इसमें जो है बहुत सारे कीज होते हैं, कीज के अलावा कुछ फंक्शन कीज होती हैं, कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ नंबर्स की होते हैं, है ना, कुछ फंक्शन की होते हैं, एरोज होते हैं, तो कंट्रोल कीज होती हैं। तो उसके हेल्प से जो है आप इनपुट कंप्यूटर को देते हो। माउस जो है वो एक सिंपल छोटा सा डिवाइस होता है जिससे आप कर्सर को मूव कर सकते हो, उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। एक छोटा सा इसमें बटन होता है लेफ्ट और राइट साइड को देख करके आप बहुत सारे फंक्शन को इससे एक्टिवेट कर सकते हो। फिर जॉयस्टिक, अगेन इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, कुछ इस तरह का होता है जो कि गेम्स को खेलने के लिए जनरली यूज करते हैं, क्योंकि मल्टीपल बटन्स आपको जरूरत पड़ती है जब आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स को और बहुत सारे जो वहाँ पे चीजें हैं वहाँ उसको कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि व्हीकल्स हो गए या किसी और चीज, 3-4 चीजों का मूवमेंट एक साथ हो रहा है, तो आप एक चीज से कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वेरियस मल्टीपल कीज या मल्टीपल बटन्स को आपको ट्रिगर करना होता है, तो इसलिए जॉयस्टिक तब यूज करते हैं। टच पैड जो है वो इस तरह से होगा, जो कि लैपटॉप्स में होता है, पाम टॉप्स में होता है। पाम टॉप्स में तो जनरली टच स्क्रीन ही होता है, तो पॉइंटिंग डिवाइस इसको भी कहते हैं, क्योंकि एक जगह पे आप कर्सर को मूव कर सकते हो। उसके बाद में पेन से भी जो है पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं, जो पेन की तरह ही होते हैं, लेकिन इससे आप एक पर्टिकुलर जगह पे आप लिख सकते हो और वो जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा, उससे भी आप इसको इनपुट दे सकते हो। जनरली ये जो पेन है ये लाइट सेंसिटिव डिवाइस होते हैं, इसमें फोटो सेल्स होते हैं, और उस तरह से ये जो लाइट है इसके थ्रू उसको इनपुट जो है वो हम देते हैं, वो उसको समझ में आता है कि कहाँ पर टच हुआ, कहाँ पर नहीं हुआ, तो कहाँ प्रेजेंस ऑफ लाइट है, कहाँ एब्सेंस ऑफ लाइट है, तो उस हिसाब से जो है
ऑन स्क्रीन जो है वो आप पिक्चर्स बनाना या फिर कुछ आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो यूजिंग अ कंप्यूटर स्क्रीन। उसके बाद में है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस ही है। उसी तरह के फंक्शंस ही ये परफॉर्म करता है जैसे कि माउस करता है। इसमें जो है चारों तरफ ये इस तरह के 4 बटन्स और हैं और बीच में ये मूवमेंट के लिए है जो कि बॉल की तरह है और ये मूव होती है। मैकेनिकल स्ट्रक्चर ही है पर थोड़ा सा जो है वो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये इट डजंट नीड टू बी मूव अराउंड द सरफेस। सरफेस जैसे कि हम माउस को क्या हमको एक सरफेस पे ऐसे मूव करना पड़ता है, तो इसको एक जगह आप रख दो, इसमें जो ये बॉल है वो ही मूव करती है। इसको अलग अलग हमको नहीं इधर उधर करना पड़ता। तो इसलिए बाय रोटेटिंग अ बॉल, बॉल के मूवमेंट से ही जो है फिंगर की हेल्प से आप पॉइंटर को आराम से कंट्रोल कर सकते हो। फिर स्कैनर आता है। स्कैनर से के थ्रू आप के पास में कोई हार्ड कॉपी है, कोई पिक्चर है, कोई टेक्स्ट है, कोई इमेज है, तो वो आप डायरेक्टली जो है कंप्यूटर को बता सकते हो कि ये चीज आपको रखनी है या भेजनी है या यहाँ पर डिस्प्ले करनी है। तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट इनपुट जो है वो दे सकते हो। और ये जो फाइल है, ये जो कॉपी है, ये डिजिटल फाइल में रहती है, जैसे डॉट जेपीईजी, डॉट पीएनजी, डॉट पीडीएफ। ये हम आगे पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सी फाइल को क्या कहते हैं, इमेज के लिए कौन सी है, टेक्स्ट के लिए कौन सी है ना, ऑडियो के लिए कौन सी फाइल होती है, ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसमें भी जो है ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी यूज हुई है, लेजर बीम ही है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है वो, या फिर पिक्चर बाय पिक्चर, पिक्सल बाय पिक्सल वो उसको रीड करता है और पेपर से, और उसके बाद में ट्रांसफर करता है कंप्यूटर ड्राइव में। तो आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज करना हो, बड़ा करना है, छोटा करना है, जो भी आप करना है वो आप कर सकते हो फर्दर प्रोसेसिंग। फिर है ग्राफिक टैबलेट। टैबलेट भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। इसमें स्टाइलस इस तरह से एक पेन यूज करते हैं। इसको डिजिटाइजर भी बोलते हैं क्योंकि आपने यहाँ कुछ लिखा उसको डिजिटली कन्वर्ट करके और फिर आर्ट वर्क या जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो, कुछ ड्रॉ भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, तो उसको जो है ये स्टाइलस के थ्रू और फिर जो है ये फर्दर प्रोसेसिंग के लिए मतलब आप कंप्यूटर को भेज सकते हो। जिस तरह से हम पेपर पे, पेन पे, पेन से पेपर पे लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, उसी तरह से इस पैड पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, लिख सकते हो। स्टाइलस ये इस तरह का पेन की तरह ही होता है ये। और जो डिजिटाइजर है उसकी सरफेस के लिए या टच स्क्रीन के लिए हम इसको यूज करते हैं। स्मार्टफोन में भी आजकल कई स्मार्टफोन में भी ये स्टाइलस आता है, टैबलेट्स में भी आता है ना। फिंगर ना यूज करना पड़े आपको, आप उसको यूज करके और काम अपना कर सकते हो बेटर एक्यूरेसी के लिए। और क्योंकि हाथों में कई बार ऑयल है, कुछ वो है, तो आपका स्क्रीन थोड़ा खराब भी हो सकता है, स्क्रैचेस आ सकते हैं। तो ये जो पेन है ये परफेक्टली डिजाइंड होता है, तो इससे जो है वो स्क्रीन आपकी सेफ रहती है। टच स्क्रीन, आप डायरेक्ट स्क्रीन पे टच करके और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन वो बता सकते हो कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है, कहाँ पे जाना है, किस वेबसाइट पे क्या चीजें आपको लेनी है, क्या सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप उसको बता सकते हो। बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं, पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, लैपटॉप, पामटॉप्स जो हैं, नोटबुक्स आती हैं अलग से, टैबलेट्स आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, सब में आजकल काफी इसमें टच स्क्रीन जो है वो रहती है। डायरेक्ट आप स्क्रीन पे ही आप सब चीजें कर लें।
जिस तरह से आप मोबाइल पे कर लेते हैं इसी तरह से कंप्यूटर्स पे भी कर। माइक्रोफोन से आप वॉइस इनपुट जो है वो दे सकते हो कनेक्ट करके। उसमें इनबिल्ट भी होता है, दूसरा माइक भी आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। और साउंड वेव्स को जो है पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से फिर ये डिजिटल में कन्वर्ट होता है। उसी तरह से आपका आउटपुट जो है पहले डिजिटल से इलेक्ट्रिकल में आएगा और फिर इलेक्ट्रिकल से वो वॉइस या ऑडियो में आएगा और फिर स्पीकर के थ्रू आप उसको सुन सकते हैं। डिजिटल कैमरा वही है, कैमरा का फंक्शन है पिक्चर्स लेना, तो वो जो है वो पिक्चर लेगा और उसके बाद में ये जो है जो कैप्चर्ड इमेज है या जो वीडियोस हैं वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। और उसके बाद में जो है ये मेमोरी कार्ड जो है इसका आप उसमें अटैच कर दीजिए आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में, तो ये जो है सारा डेटा जो है वो कंप्यूटर के पास आ जाता है। फिर उसको आप इमेजेस को क्लिप करना चाहो, फर्दर प्रोसेस करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिर वेबकैम जो है ये इमेजेस को कैप्चर करता है या वीडियोस को ले लेता है और फिर इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये जो वेबकैम है ये डिजिटल कैमरा से थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि डिजिटल कैमरा और वेबकैम कैन नॉट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। दोनों जो हैं जो अलग अलग तरीके से वो रहते हैं। तो अनलाइक डिजिटल कैमरा तो क्या है इंडिपेंडेंटली काम करता है, अपना कैप्चर किया, स्टोर किया। लेकिन वेबकैम जो है वो किसी मेमोरी कार्ड या फिर किसी कंप्यूटर से जो है वो कनेक्टेड रहता है। तो इसमें जो इमेज आती है क्योंकि इसके पास में मेमोरी इनबिल्ट नहीं है वेबकैम के पास में, तो ये जो है सेव करने के लिए इमेज या ऑडियो जो वीडियो ये कंप्यूटर का यूज करता है। MICR क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन में क्या होता है कि जो भी कैरेक्टर्स या टेक्स्ट ये उस तरह से लिखे जाते हैं जिसमें कि उस इंक में मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो उस मैग्नेटिक मटेरियल से लिखा हुआ जो टेक्स्ट है या कैरेक्टर है वो उसको रीड करने के लिए हम MICR का यूज करते हैं। तो जैसे कि बैंक के जो चेक्स होते हैं उसमें एक नंबर होता है पर्टिकुलर, तो उस चेक का नंबर वो इसीलिए दूसरा चेक जो है इसका कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि मैग्नेटिक इंक से लिखा रहता है। तो जब भी आप चेक डिपॉजिट करते हैं तो वो वेरीफाई करते हैं पहले कि वेदर दिस चेक इज वैलिड और नॉट, ये सही है, सही बैंक का सही नंबर का है या नहीं। तो उसको रीड करने के लिए MICR का यूज करते हैं जैसे इस तरह से। तो यहाँ पे जो है वो नंबर को वो रीड करके और बताता है कि ये वैलिड चेक है या नहीं है, क्योंकि हर बैंक में एक दिन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चेक्स आते हैं। तो नंबर ऑफ चेक्स को ये फटाफट रीड करके जो है शॉर्ट ड्यूरेशन में वो वैलिडिटी उसकी चेक करता है कि, और इसकी जो एक्यूरेसी है वो भी बहुत ज्यादा है, 100% एक्यूरेसी के साथ में ये आपको बता देता है। फिर एक आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है वो ये भी इनपुट डिवाइस है। प्रिंटेड जो टेक्स्ट है, हैंड रिटन है, इसको पहले ये डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है और उसके बाद में जिस तरह से स्कैनर पढ़ता है ना 1 by 1 करके, उसी तरह से ये ऑप्टिकल कैरेक्टर है। तो लाइट के थ्रू, लेजर के थ्रू ये जो है एक एक चीज को कन्वर्ट करता है और उसके बाद में दो कलर्स में, ब्लैक और वाइट। ब्लैक एंड वाइट में कैसे कि जो लाइट जगह है उसको ये बैकग्राउंड कंसिडर करता है और जो डार्क जगह है उसको ये अलग से समझता है कि हाँ यहाँ पर जो है इस तरह का प्रिंट है। तो इस तरह से ये 1 by 1 करके स्कैन करता है चीजों को। इसका मेथड अलग है, इसीलिए
इसको अलग वो किया है, OCR स्कैनर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। फिर है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर हमने देखा है, बहुत सारी चीजें जो हम परचेज करते हैं उसमें एक जगह बार्स के फॉर्म में लाइंस ले रहती हैं अलग अलग थिकनेस की, है ना। लेंथ तो सबकी बराबर होती है, थिकनेस अलग अलग होती है। तो ये भी एक जनरेटेड कोड है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है। तो वो बारकोड स्कैनर जो है वो रीड करता है उसको कि क्या लिखा हुआ है इस जो बारकोड में। उसी तरह से क्यूआर कोड रीडर भी होता है। क्यूआर कोड भी जो है वो कंप्यूटर जनरेटेड इंफॉर्मेशन है कुछ, जिसमें कि कुछ एब्रप्ट सी इमेज होती है जो हम और आप नहीं समझ सकते। तो उसके लिए जो है वो क्यूआर कोड जो है स्कैनर होता है, जो कि यदि आप उसको स्कैन करेंगे तो क्या है उसके अंदर, क्या लिखा हुआ है वो समझ लेता है। फिर ओएमआर से आप लोग को ये भी फैमिलियर होंगे। ओएमआर शीट्स पहले आती थी जिसमें कि आप मल्टीपल क्वेश्चन टाइप आंसर्स जो हैं वो उसमें एक को आप डार्क कर देते, अपनी इंफॉर्मेशन नेम से लेके आपका रोल नंबर सब वो डार्क करके आप लिखते थे। उसमें लिखा हुआ भी रहता था कि इधर यू यूज ब्लैक पेन और ब्लू पेन और पेंसिल। तो ये सिर्फ वो जो आपने मार्क किया है उसको रीड करता है ओएमआर रीडर जो है, जो कि या तो पेंसिल से होंगे या फिर पेन से होंगे। तो जो डार्क एरिया है उसको ये रीड कर लेता है कि ये यहाँ पर इन्होंने मार्क किया है। फिर बायोमेट्रिक डिवाइसेस, वो डिवाइसेस हैं, वो इनपुट डिवाइसेस हैं जिसमें कि आपके फिजिकल बॉडी से रिलेटेड जो है वो चीजें वो रिकॉग्नाइज करता है। आपका फेस हो सकता है, आपका आईज हो सकता है जिसमें कि कॉर्निया को रीड करता है, या फिंगरप्रिंट हो सकते हैं, थंब प्रिंट हो सकते हैं, फेशियल स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इस तरह से जो भी आपके बॉडी से रिलेटेड कुछ चीजों को रीड करने के लिए यदि कोई मशीन है तो उसको हम कहेंगे बायोमेट्रिक डिवाइसेस। फिर आते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। आउटपुट डिवाइस मतलब जो भी ये इनपुट्स हम दे रहे हैं और आउटपुट हम किस तरह से लेंगे, जो कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है, आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आपके निर्देश हैं या जो कमांड है, उनको प्रोसेस करने के बाद में आपके पास वो डेटा जो है वो किस तरह से रिट्रीव करेगा। तो उसके लिए भी कुछ सिस्टम्स हैं, तो वो हम देख लेते हैं। वो ये होते हैं, मॉनिटर होता है, स्क्रीन होता है। यदि आपको हार्ड कॉपी चाहिए कोई भी टेक्स्ट की या मतलब कोई डॉक्यूमेंट की, तो उसके लिए आप प्रिंटर लगाते हैं और कमांड देते हैं तो आपके पास में वो प्रिंट आ जाता है। यदि आप कुछ म्यूजिक सुनना चाह रहे हैं तो स्पीकर के थ्रू आप उसको सुन सकते हैं, हेडफोन के थ्रू सुन सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर के थ्रू जो है अभी तो लैपटॉप वगैरह में एक लिमिटेड लोग ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि बहुत बड़ा क्लास है या बहुत बड़े ज्यादा लोग हैं, कोई सेमिनार है, कोई कॉन्फ्रेंस है, आपको कुछ प्रेजेंट करना है, प्रोजेक्ट करना है, कोई कुछ दिखाना है, तो उस केस में प्रोजेक्टर के थ्रू जो है वो छोटी सी चीज बड़े फॉर्म में आप दिखा सकते हैं। और टच स्क्रीन भी एक तरह से जो है आउटपुट डिवाइस की तरह से यूज होता है। कैसे अब देखते हैं। प्लॉटर्स होते हैं, जब जैसे प्रिंटर में एक छोटी लिमिट होती है, प्लॉटर्स में बड़े बड़े पोस्टर्स यदि निकालने हो तो उसके लिए एक अलग मशीन आती है। जो होर्डिंग्स बनते हैं या जो बड़े बड़े कहना चाहिए स्क्रीन पे या कोई पोस्टर टाइप आपको लगाना हो तो उसके लिए प्लॉटर्स आते हैं। फिर जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, कि आप यदि ट्रैक करना चाहो कोई चीज कहाँ है, कैसे है, तो उसको सैटेलाइट के थ्रू जो है जीपीएस सिस्टम के थ्रू आप उसको ट्रैक कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। मॉनिटर्स जो हैं वो पहले जो थे वो ये सीआरटी के तरह आते थे। ये इस तरह का कंप्यूटर सिस्टम होता था जिसमें कि ये जो स्क्रीन है ये थोड़ी सी कर्व्ड होती है
और पीछे जो है कैथोड रे ट्यूब है, वैक्यूम जिसमें होता है, बहुत हाई वोल्टेज लगता है। तो अब क्योंकि ये बहुत इसकी स्क्रीन जो है वो लिमिटेड, उसमें ही आप बना सकते हो। बहुत बड़ी स्क्रीन बनाएंगे, बहुत बड़ा आपको सीआरटी लगाना पड़ेगा, बहुत बड़ा ट्यूब बनाना पड़ेगा, और वो मतलब बहुत ज्यादा जगह घेरेगा, और हैंडलिंग कैपेसिटी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बहुत हैवी हो जाएगा, और बहुत हाई वोल्टेज जो है वो इसको चाहिएगा। तो इसलिए जो है ये बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि पॉसिबल नहीं है इस तरह की चीज बनाना। और अब ये आउटडेटेड हो गया है, क्योंकि फ्लैट पैनल्स आ गए हैं, एलईडी एलसीडी आ गए, लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी से प्लाज्मा टीवीज आ गए हैं, है ना। इस तरह से ये फ्लैट स्क्रीन है, तो इसमें आप बहुत बड़ी स्क्रीन लगा सकते हैं, और जो कि इजीली माउंट आप कर सकते हैं, या किसी स्टैंड पे भी आप इसको रख सकते हैं, और इसको थोड़ा सा इधर उधर भी आपको ले जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जा सकते हैं। उसी तरह से लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी के बेस पे भी जो है स्क्रीन ये आ गई हैं। ये भी फ्लैट पैनल्स ही होते हैं। वीडियो कार्ड, जैसे कि साउंड कार्ड होता है, ऐसे ही वीडियो कार्ड भी जो है एक्सपेंशन कार्ड है, जो कि मदरबोर्ड पे ही लगता है, और इससे आप जो है इमेजेस और वीडियोस को अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसको वीडियो अडाप्टर भी कहते हैं। प्रिंटर भी जो है आउटपुट डिवाइस है आपका। हाँ मैम बोलिए। जो वीडियो कार्ड है मैम, वो आउटपुट डिवाइस कैसे हो जाएगा मैम? उसे तो कंप्यूटर के अंदर लगाया जाता है, तो वो इनपुट हो जाएगा ना। दिखाता वो बाहर की तरफ है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कुछ दिखाता नहीं है जो कि हो देखने नहीं, वाली ये चीज। फर्दर जैसे एचडी या इस तरह का आप देखते हैं, तो उसको प्रोसेस करने के लिए आपको लगाना पड़ता है ये अलग से। मैम ये जैसे पहले चलते थे ना वीडियो का वो आती थी पहले कैसेट टाइप में वीडियोस, उसके लिए जो डाल मतलब हम यूज करते थे। कैसेट्स, वीडियो कैसेट्स। हाँ मतलब सीडी मैम, लेकिन मैम सीडी जैसे वीडियो रहता, जैसे डीवीडी पहले जैसे आते थे रहता ना था मैम बड़े में। वैसा। हाँ हाँ, वो जो वीडियो का कैसेट्स आते थे, उसी के बारे में बोल रहे हो ना। जी मैम जी, सर्कल फॉर्म में रहते थे। हाँ, जी। उसको आप जैसे कोई पिक्चर का आपने लेके आए, नहीं सीडी, ये सीडी नहीं है, ये फ्लॉपी है मैम शायद। हाँ टेप के फॉर्म में ही रहता था, उसमें ऑडियो और वीडियो दोनों रहता था। कहाँ थे हम? हाँ, हाँ, प्रोजेक्टर। ये ऊपर वाला जो है वो फ्लॉपी रहता था, उसमें भी वीडियो और मतलब पिक्चर और ये रहता था। नहीं, फ्लॉपी में तो सिर्फ आपका टेक्स्ट रहता है। फ्लॉपी तो मैम इसकी मैं बताऊं उसकी इसके जो बारे में, कैपेसिटी है ग्राफिक वो बहुत कम होती है फ्लॉपी की। हाँ बोलिए। वो ग्राफिक कार्ड है ना, जैसे सीपीयू होता है ना, ऐसे वो उसके अंदर भी कंट्रोल प्रोसेसिंग होता है, बट वो है ना दो कामों के यूज आता है। एक तो जैसे वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं हम अपने कंप्यूटर में, या फिर हम लोग गेम खेल रहे हैं, तो वो हाई एंड परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी को ज़्यादा अच्छे से दिखा रहा है। जैसे आपके पास कोई पिक्चर है, कम पिक्सल में दिखा रहा है, लेकिन जब वो प्रोसेस होती है वो पिक्चर, तो थोड़ा धीरे होती है। लेकिन जब ग्राफिक कार्ड लगा देते हैं तो वो चीज़ है ना, जो भी आप ग्राफिक या वीडियो चला रहे हो, या फिर आप कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो वो बहुत जल्दी से प्रोसेस करते हैं। और ये आउटपुट डिवाइस है। और मैम जो सीपीयू, जो हमारे कंपोनेंट्स लगते हैं, वो सारे आउटपुट डिवाइस हो जाते हैं। मतलब ऐसे कंपोनेंट जो कि है ना, ऐसे सीपीयू हो गया, उसको लगाएंगे तो वो बाहर की तरफ दिखाएगा। रैम है, वो भी आउटपुट ही दिखाएगा। नहीं नहीं, रैम वैम अभी आप मत बोलो, रैम और वो चीज अलग है, वो मेमोरीज में आएगा। जब इसकी फंक्शनैलिटी या जैसे उसको इम्प्रूव करने के लिए जो चीज आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो ना, वो है ये वीडियो कार्ड। जैसे एचडी में देखते हैं, हाई डेफिनेशन टेलीविजन होते हैं, उसमें जैसे आपने बोला कि नंबर ऑफ पिक्सल जितने ज्यादा होंगे उतनी ही क्वालिटी जो है वो अच्छी होगी। उसी तरह से ऑडियो की भी होती है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ये लगाते हैं मदरबोर्ड में।
फिर प्रिंटर आपको यदि कोई कॉपी लेनी है कोई टेक्स्ट की, तो आप प्रिंटर के थ्रू हार्ड कॉपी जो है वो ले सकते हैं। टच स्क्रीन भी आउटपुट डिवाइस की तरह जो है वो यूज हम बोल सकते हैं कि ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है, दोनों चीजें जो हैं वो टच स्क्रीन में होती हैं। क्योंकि ये जो डिवाइसेस होती हैं जो टच स्क्रीन है, ये इसलिए बनाई जाती हैं कि वो पोर्टेबल हो, छोटी हो, लाइट वेट हो, है ना। आपको अलग से जो है वो बहुत सारी हैवी कैरी ना करना पड़े। तो इसलिए जो पाम टॉप्स आए हैं उसमें भी इसी तरह से है कि आप हाथ से जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों चीजें देख सको। प्रोजेक्टर्स मैंने आपको बताया कि यदि आप बहुत बड़ी स्क्रीन पे सेम आउटपुट जो है उसको प्रोजेक्ट करना चाहते हो बहुत ज्यादा लोगों के बीच में, तो आप प्रोजेक्टर का यूज करेंगे। स्पीकर्स ये आ जाते हैं आपके ऑडियो को मैग्नीफाई करने के लिए, बहुत ज्यादा लाउड बनाने के लिए, बहुत ज्यादा जनता जो है वो उसको सुन सके, तो आप ये यूज करेंगे। अदरवाइज जो है आप यदि आप खुद ही सुनना चाहते हैं तो ईयरफोन यूज करेंगे या फिर हेडफोन यूज करेंगे। उसी तरह से देखो, जैसे ऑडियो के लिए वीडियो के लिए हमने पढ़ा, वैसे ही ऑडियो के लिए भी एक साउंड कार्ड आता है जिसको एक्सपेंशन कार्ड बोलते हैं। मतलब आपको यदि उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, म्यूजिक है जैसे कि एक म्यूजिक नॉर्मल म्यूजिक की तरह सुनते हैं और एक यदि उसकी क्वालिटी बढ़ानी है तो सर्किटरी आप अलग से लगाओगे, तो आप ईच इंस्ट्रूमेंट जो भी उसमें बज रहा है हर चीज आपको वो सुनाई देती है। तो इस तरह से एक्सपेंशन कार्ड उसको एनहांस करने के लिए जो है वो लगाते हैं मदरबोर्ड पे, इसीलिए इसको आउटपुट डिवाइस की तरह इन्होंने लिखा है। मेन फंक्शन जो है साउंड कार्ड का वो क्या है, कंट्रोल करना आउटपुट ऑफ साउंड सिग्नल एंड इनेबल डिवाइसेस सच एज स्पीकर्स एंड हेडफोन्स टू फंक्शन, और उसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करना, उसकी क्वालिटी को और बढ़ाना। तो ये एडिशनल लगता है, एक तो सिस्टम में है, एक आप यदि और उसको बढ़ाना चाहते हो, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप एक्स्ट्रा कुछ सर्किटरी लगा के आप उसके आउटपुट को एनहांस कर सकते हो। हेडफोन्स जो हैं यदि आप खुद ही सुनना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का सुनना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है हेडफोन लगा के आप कोई भी आउटपुट ऑडियो आउटपुट जो है वो सुन सकते हैं। फिर है जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो इसमें जो ये नेविगेशन के लिए यूज होता है, कहीं किसी को ट्रैक करना है, आपके मोबाइल डिवाइसेस में भी है, आपके व्हीकल्स में भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर इंसान पे भी आप कुछ लगा के चिप लगा के आप उसको ट्रैक कर सकते हो। तो ये जो है नेविगेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है कि बहुत सारे जो सैटेलाइट्स हैं वो घूमते हैं, तो एट अ टाइम आपको ट्रैक करने के लिए 31 सैटेलाइट्स चाहिए टू लोकेट अ पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर प्लेस इन द वर्ल्ड, है ना। एक पर्टिकुलर जगह को ट्रैक करने के लिए आपको कम से कम 31 सैटेलाइट से सिग्नल्स को लेना पड़ेगा, तब एग्जैक्ट लोकेशन आपकी ट्रैक हो जाती है। तो ये भी एक तरह से डिस्प्ले बोर्ड पे और इस पे आता है, आपने कई बार मूवीज वगैरह में देखा होगा कि वो ट्रैक करते हैं कि कौन कहाँ पर है, कौन सी ट्रेन है या बस है या कोई पर्सन है या कोई डिवाइस है, तो वो कहाँ पर है। तो इस तरह का जो आउटपुट जो है, जो डिस्प्ले होता है जिसमें कि पोजीशन को लोकेट किया जाए विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, तो उसको हम कहेंगे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। फिर ब्रेल रीडर आता है एक, जो ब्लाइंड है पर्सन, जो देख नहीं सकते, उनके लिए जो है एक तरह का एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें कि टेक्स्ट जो है कंप्यूटर स्क्रीन से जो है उस पे होता है, तो उसको वो टच करके जो है वो इनपुट देते हैं या उससे आउटपुट को समझ सकते हैं। तो इस तरह से उसको कहते हैं ब्रेल रीडर, जो कि ब्रेल लेटर्स को जो है वो पिंस जो है एक फ्लैट सरफेस पे रहती हैं, वो ऊपर नीचे होती होंगी, तो उनको समझ में आता है कि हाँ ये
चीज जो है वो आई है, तो उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर स्पीच जनरेटिंग डिवाइस है एक, तो ये भी आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि जनरेट करते हैं वॉइस आउटपुट फ्रॉम द टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई टेक्स्ट आ रहा है, अब आपने यदि उस को दबाया तो वो उस टेक्स्ट को पढ़ देगा। ऐसा सॉफ्टवेयर होता है अंदर, आपने मतलब किया भी होगा कई बार। आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज लिखी हुई है, तो आप उसको प्रेस कर दो एक उस पे, तो वो गूगल ट्रांसलेट। पढ़ के सुना देता है। हाँ, ये जनरली जो है टेलीफोन एक्सचेंजेस में यूज होते हैं, और जो ब्लाइंड हैं या म्यूट पीपल हैं उनके लिए यूज होते हैं। प्लॉटर्स जो हैं वो भी आउटपुट डिवाइसेस हैं जो प्रिंटर की तरह ही हैं, लेकिन इसमें कुछ ग्राफिक्स या इमेजेस या जो आपका कहना चाहिए पिक्चर्स जो हैं वो बड़े बड़े उसमें आप प्रिंट कर सकते हो। चलिए, तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल फिर इसके आगे करेंगे। किसी को कोई मैम ब्रेल रीडर के बारे में बता देंगे मैम, ये क्या है मैम? ब्रेल जो है वो ये जो है ना, आप इसको देखो, इसमें जो जो लेटर्स हम कीबोर्ड पे जो हमारे साथ में होते हैं ना, ये एकदम फ्लैट होते हैं, हम उसको देख सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं देख सकते उनके लिए ये थोड़े प्रोजेक्टेड फॉर्म में होती हैं चीजें, ताकि वो हाथों से छू के उसको समझ सके। तो ये स्पेशल रीडर्स हैं, स्पेशल आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि उन लोगों के लिए यूज होते हैं। और इसमें सिर्फ टेक्स्ट ही होता है, क्योंकि वो देख तो सकते नहीं है, लेकिन टेक्स्ट जिसने वो ब्रेल की स्टडी की है, हर कोई ब्लाइंड पीपल नहीं समझ सकता। ब्रेल को समझने के लिए ब्लाइंड लोगों को या जो लोग नहीं देख सकते उनको एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसको ब्रेल लैंग्वेज कहते हैं। तो वो जो है सरफेस को छू के समझ लेते हैं कि क्या लिखा है, नंबर्स, लेटर्स। ठीक है। हरिओम और मैम। हाँ, यस मैम। मैम जैसे कि इसमें बहुत सारी ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आई, इनमें से एक क्यूआर कोड भी था, और और एक और रिसेंट अभी याद नहीं आ रहा मुझे। तो इसमें मतलब एक्चुअली ये जो फोन हमारा रहता है, तो इसमें आजकल ये सारी चीजें लगी रहती हैं, मतलब ये समझ सकते हैं, क्योंकि वो क्यूआर कोड भी स्कैन कर लेता है, और हाँ, मतलब क्यूआर कोड स्कैन कर सकता है, बार कोड तो नहीं आया है अभी तक, ऐसा कोई हाँ, सॉफ्टवेयर। बारकोड नहीं, एक और चीज याद नहीं क्यूआर आ रही। कोड तो आप स्कैन करते हो ना, कर लेते हैं। वो हाँ हाँ, वो तो बहुत सारे टिकट्स और सब में ये क्यूआर कोड ही आता है, आपको वहां जाके उसमें स्कैन कर लीजिए तो आपको एंट्री मिल जाती है। यस मैम, और ये जीपीएस वगैरह ये सब ही रहता है। जीपीएस भी इनबिल्ट रहता है, कई डिवाइसेस में रहता है, गाड़ियों में रहता है। हम्म। जी। और इसके अलावा मैम जो फोन में एक गूगल लेंस भी होता है, तो वो क्या कहलाएगा? क्योंकि हम बहुत सारी चीजें ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, या मतलब वो अलग तो सी चीजें सॉफ्टवेयर करते हैं। हैं, वो सॉफ्टवेयर हैं अलग अलग। नहीं, तो वो भी तो कोई इनपुट इनपुट डिवाइसेस ही कहलाएगी, जैसे इसके लिए जो क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं उसके लिए क्यूआर कोड स्कैनर कह रहे हैं, तो हम्म। ऐसे ही उसको कुछ कहेंगे क्या? उसको किस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हो आप? मैम गूगल लेंस होता है ना, कैमरा बना हुआ होता है, उससे हम जैसे हम कोई भी पीडीएफ हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें से अगर हाँ, हमें कोई चीज जैसे समझ आपने नहीं आ रही है, तो कई बार स्क्रीनशॉट लेकर उसको हम गूगल से ट्रांसलेट करते हैं। मैम ये गूगल लेंस की बात कर रही है, हाँ गूगल गूगल ट्रांस लेंस की बात कर रही है हाँ। वो। हाँ, तो लेंस से यदि आपने पिक्चर को खींचा, है ना, पिक्चर आपने ली,
तो लेंस मैंने यूज नहीं किया है। तो यदि आपने उसको पिक्चर को खींचा तो वो इनपुट हो गया, और उसके प्रोसेस करने के बाद जो आया, आपने जिसकी हेल्प से आउटपुट लिया, वो आपका आउटपुट हो गया। स्क्रीनशॉट तो मैम जस्ट कैमरे से ही लेते हैं। हाँ, तो और स्क्रीनशॉट उसके आपने बाद कैमरे से लिया तो हाँ वो आपका इनपुट हो गया। और आपको वो स्क्रीनशॉट जब शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो फिर वो आप किस पे शो हो रहा है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो वो यस फिर मैम, वो यस मैम गूगल में जाके वो फिर ट्रांसलेट आप जिस भी लैंग्वेज में करना चाहते हैं वो शो हो जाता है। हाँ, तो जो ट्रांसलेटर हुआ वो आपका आउटपुट हुआ। ठीक है, आपको किस फॉर्म में आपको आप क्या चाह रहे हो, जो आपको मिल रहा है वो आपका आउटपुट हुआ, क्या आप उसको दे रहे हो वो आपका इनपुट हुआ। ठीक है, अब जैसे बार कोड है, बार कोड इटसेल्फ इज इनपुट, लेकिन जो रीडर है वो आउटपुट होगा, वो आउटपुट डिवाइस हुआ ना, उससे आप उसको समझ रहे हो। मैम समझ कुछ रहे ऐसा एग्जांपल बता देंगे मैम जो आउटपुट और इनपुट दोनों में आता है मैम, 2-3 एग्जांपल। मोबाइल फोन। मोबाइल फोन क्या, आपकी टच स्क्रीन है, सभी चीजें इनपुट भी देते हो आउटपुट भी लेते हो उससे। टच स्क्रीन जो है, टच एक वो स्क्रीन हो जो जाएगा जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस में आ जाती है, और जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो दोनों में ही नहीं आती है, मतलब ना इनपुट में ही आएगी ना आउटपुट में, और कह भी सकते हैं इनपुट में भी मेमोरी की क्योंकि बात हम बाद में करेंगे। मेमोरी दो तरह से है, प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरनल, एक्सटर्नल, वो हम बाद में करेंगे। अभी हमने सिर्फ ये डिवाइस कंप्लीट किया है। एक्चुअली मैम वो भी मैम आउटपुट और इनपुट डिवाइस में आ जाती है ना मैम, इसलिए मैंने बताया था कि वो भी एक हार्डवेयर टाइप में रहता है जो कि लगाया जाता है कौन सिस्टम में, सी तो वाली वो मेमोरी, कौन सी मेमोरी? सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी जो स्टोरेज हाँ, होता है वो भी सेकेंडरी मेमोरी में एक। आप कौन सी पढ़ रहे हैं आप? जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव से आप इनपुट भी देते हो और आउटपुट भी आउटपुट भी उससे देते ले हैं, सकते यस हो, मैम, वही वही वही। अलग चीज हो गई, है ना? तो वो हम पढ़ेंगे बाद में। तो एक अभी चीज थी जो ऑडियो कार्ड होता है मैम, मेरे को थोड़ा इसमें कंफ्यूजन थी। ये जैसे हम इसमें कोई गाना चलाते हैं तो वो हम इसमें इनपुट देते हैं, फिर ये आउटपुट देता है, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि मैम भी इनपुट और आउटपुट दोनों काम कर जाता है, या फिर सिर्फ इसे आउटपुट ही कहेंगे? नहीं, वीडियो कार्ड, ऑडियो कार्ड में आप क्या कर रहे हो, आप उसको कुछ बोल रहे हो, कुछ म्यूजिक उसको दे रहे हो, क्या हाँ कर रहे मैम, हो? जैसे या जैसे फिर ऑलरेडी वो रिकॉर्डेड है और आप उसको सुन रहे हो, क्या करना चाह हाँ रहे हो? मैम, जैसे हम ऑडियो कार्ड का यूज करते हैं, जैसे लगा हुआ रहता है जैसे ग्राफिक कार्ड की तरह से ही, तो जब इसमें हम इनपुट देते हैं, हम जैसे हमने कोई गाना चालू किया उसको दिया, तो वो उसको एनालाइज करके अच्छे साउंड में हमको तो आउटपुट देगा आउटपुट होगा, स्पीकर के वो द्वारा। आउटपुट डिवाइस हो गया ना। माइक आपका इनपुट, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो क्या कह रहे हैं, वो इनपुट की तरह जा रहा है, और जो मैं आपको सुन रही हूँ या आप मेरी आवाज सुन रहे हो स्पीकर के थ्रू, वो आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। यस ठीक मैम। है, हाँ मैम, यही यही चीज, जैसे आप बोल रहे हो ना तो वही डिवाइस आप यूज कर रहे हो, और वही डिवाइस से जो नहीं आ रहा नहीं है नहीं, तो नहीं, दो अलग अलग माइक चीजें अलग हैं। है, स्पीकर अलग है। माइक अलग होता वो है, अलग अलग चीजें है ये। अलग है, स्पीकर की सर्किटरी अलग है। ठीक है, ये दो अलग अलग सर्किट, दो अलग अलग चीजें हैं। यस माइक मैम, इनपुट है, बट स्पीकर इनकमिंग आउटपुट है। आउटगोइंग के जैसा है। हम लोग माइक यूज करते हैं तो इनकमिंग होता है, स्पीकर यूज करते हैं तो आउटगोइंग होता है, इसको वैसा। आप इसको आप इस तरह समझिए कि जो आप माइक यूज करते हो ना स्टेज के ऊपर, है ना, उससे यस आप मैम, यस बोल रहे मैम, हो, उससे आप बोल रहे हो, उससे आप सुन नहीं रहे हो। ठीक है, सुनने के यस लिए मैम। अलग से स्पीकर्स लगे होते हैं, आपने ध्यान दिया हो तो। आपकी आवाज तो तक उन स्पीकर के थ्रू पहुंचती है। समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कल देखेंगे। थैंक यू मैम।